So now it's time to good after, है ना? Okay. So good afternoon. After completing our chapter 16, what is the chapter 16? Name? Water resources. Very good. Huh? You can remember the name. So our today's chapter, that is forest, our lifeline, and maybe according to our portion, chapter number 6, chemical and physical change, and this chapter is left, है ना? So this already we can start it. So once a evening, a Bujo entered the park with an elderly person. Okay, enter the park. Elderly person means a grandfather or grandmother. He went in the park for walking or for some activity. The reason, he introduced him to his friends. He introduced to him with his friend. Okay, with Bujo, one friend is there with him. Went in the park with the elderly person, and he recognized to elderly person कि grandfather or grandmother, he is my friend. Okay, friend का नाम क्या है हम आगे पढ़ते हैं. But he recognized his friend to with his person और grandparents. चाहे वो elderly person है तो parents ही होगी, दादा दादी ही होगी. Okay, चलो. PROF is a short form of professions. Okay, all are sitting free and you are in the school, so you behave. No one can make it statue कि टीचर लाइव क्लास ले रही है सो हम स्टैच्यू बन के बैठे. ये भी मेरा जाएगा बट मुझे कोई वो नहीं है. नो वन कैन. ओके, आप फ्री बैठ के पढ़ाई करो. आपका और मेरा कन्वर्सेशन होना चाहिए. ओके, चलो. सो प्रोफ अहमद मीन्स प्रोफेसर अहमद. ओके, एंड दोज हु आर अ रिकॉग्नाइजेबल पर्सन. ओके, वी कैन नॉट कॉल नेहा मैडम, प्रिंसिपल नेहा मैडम. ओके, डॉक्टर, कोई पीएचडी की डिग्री करता है, भले वो डॉक्टर नहीं बट आगे डॉक्टर लगाते हैं. डॉक्टर मेहुल ठक्कर, डॉक्टर दिस, भले उसने एमबीबीएस नहीं किया है बट उसकी डिग्री समकक्ष होती है, सिमिलैरिटीज होती है, तो वी कैन मेक इट डॉक्टर, प्रोफेसर. तो अहमद के आगे प्रो लगाया है. प्रो मीन्स प्रोफेसर अहमद. ओके, उसका फुल फॉर्म है प्रोफेसर अहमद वाज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी. साइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और हायर डिग्री पास की है, इसीलिए आगे उसका नाम प्रोफेसर है. ओके, कोई सरनेम नहीं है. हम मिस्टर एंड मिसिस बोलते हैं. ओके, नॉट कपल. हम कपल को नहीं बोलते हैं. कोई बिजनेसमैन होता है. ओके, मिस्टर बिल गेट्स हम बोलते हैं या अंबानी बोलते हैं. तो अंबानी और बिल गेट्स के आगे कुछ लगता है. व्हाई? बिकॉज दे आर सम बिजनेसमैन और सम आर डिफरेंटली पर्सन. ओके, तो यहाँ पे अहमद जो प्रोफेसर थे साइंटिस्ट में कुछ रिसर्च किया था. The children started playing while a Professor Ahmed sat on a bench in the corner. Okay, while the professor are free. Okay, जब भी प्रोफेसर फ्री होता था अपने क्लास में लेक्चर लेने जाता था. जैसे टीचर कोई बार कॉर्नर में बैठ के चेकिंग करती है या अपना काम नहीं होता है तो आपको बोलती है कि यू कैन डू योर वर्क, we sit in corner and we can do our work. Same over here, Professor Ahmed was sitting in the classroom when he was free. So उसी time the children started to playing while Professor Ahmed sat on a bench on the corner. He was tried as he had a participate in the Golden Jubilee celebration of the town. Okay, जो बच्चे वॉकिंग के लिए पार्क में गए थे और जो बच्चे जो टाउन में रहते थे वही टाउन में प्रोफेसर अहमद रह रहा था. ओके, और प्रोफेसर अहमद जब भी कॉलेज में पढ़ाने गया तभी उनकी कॉलेज में लास्ट बेंचेस पे बैठा था और वो बच्चे गार्डन में से क्लास में आए. नजदीक होगा गार्डन और क्लास, तो आए और सर को पूछा कि सर व्हाट इज द गोल्डन जुबिली. और गोल्डन जुबिली एक सेलिब्रेशन है. ओके, मदर और फादर की शादी होती है. ओके, और शादी के बाद उनके 50 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो दे आर सेलिब्रेटिंग अ गोल्डन जुबिली. ओके, शादी के बाद 25 साल कंप्लीट होते हैं तो दे आर सेलिब्रेटिंग अ सिल्वर जुबिली. बट सिल्वर जुबिली कब होती है? लाइक कि 25 इयर्स के बाद कोई लड़का और कोई लड़की की शादी हुई. ओके, जिसके लड़का है तो लड़की के साथ होगी और लड़की है तो लड़का के साथ, एंड बिकेम अ कपल. बट द
25 इयर्स, तो 1 to 25 हमको यहाँ पे काउंट नहीं करना है। 26 से कहाँ तक काउंट करना है? 75, बिकॉज आप 75 में से 26 माइनस करोगे तो 49 या 50 इयर्स आएंगे। ओके, क्योंकि 25 इयर्स के बाद शादी हुई है। ओके, तो 75 माइनस 20 तो 50 हो गया शादी की। तो शादी के 50 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो दे आर सेलिब्रेटिंग अ गोल्डन जुबिली, एंड दिस गोल्डन जुबिली इज अ प्रूफ कि द कपल इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर मैरिज लाइफ इन अ 50 इयर्स। 25 इयर्स के बाद सिल्वर जुबिली करते हैं। ओके, ओके, सो 25 इयर्स सिल्वर जुबिली। बट ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ओनली द मैरिड कपल कैन सेलिब्रेटिंग अ गोल्डन एंड सिल्वर जुबिली। आपके पापा ने 25 साल के बाद, 25 साल तक वो नौकरी करते हैं, 20 साल के बाद उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और 25 साल के बाद उन्होंने ऐसा जॉब किया कि आपके पापा कोई फैक्ट्री में लगे थे। 25 साल की उम्र से ही वो एक फैक्ट्री में काम पे लगे थे, कोई कंपनी में, और एक ही कंपनी में जब वो रिटायर्ड हुए तब इनकी एज 70, 65, 30 ओके या 80 इयर्स एज थी। तो एक ही फैक्ट्री में उन्होंने कंटिन्यूसली 30, 40 और 50 साल तक एक ही इंडस्ट्रीज में काम किया। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेलिब्रेटिंग अ गोल्डन जुबिली और अ सिल्वर जुबिली। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया। थर्ड एग्जाम्पल, आप कोई फैक्ट्री और कंपनी खोलना चाहते हो, पहले जॉब करते थे और वो फैक्ट्री को खोले हुए 50 साल हो गए, तो आप सेलिब्रेट करते हो कि मेरी फैक्ट्री को ओपनिंग हुए 50 साल कंप्लीट हो गए, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग मेमोरीज के लिए हम 30 to 50 साल के बाद कंटिन्यूस एक ही जगह पे काम करने के बाद और सक्सेसफुल मिलने के बाद हम उसके पीछे एंजॉयमेंट करने के लिए एक सेलिब्रेशन रखते हैं। दिस सेलिब्रेशन इज कॉल्ड गोल्डन जुबिली। नॉट ओनली मैरिड कपल कैन ओके सेलिब्रेटिंग। ये तो मैंने एक एग्जांपल, क्योंकि जस्ट नाउ इट्स टू इंक्रीज एंड इंक्रीज कि 50 इयर्स के बाद एवरी कपल कैन डू अ सेलिब्रेटिंग कि यस I have to completed my 50 years in my marriage life and my children are grown up, they can set up, they can got a good job, okay, my son or my daughter is went in the abroad, so I have successfully got my 50 years completed, and due to that for enjoyment and to gathering all the family parents, family members and friends and celebrating this year, okay, 50 years completed, that is called golden jubilee। ओके, गोल्डन और सिल्वर एक नाम है। 25 साल के बाद सिल्वर जुबिली होती है और 50 साल के बाद, चाहे वो फैक्ट्री है, ओके, किसी का बच्चा है और उन्होंने ऐसा सोचा था कि 12 के बाद मैं मेरा बच्चा को MBBS बनाऊंगी और वो बच्चा MBBS बन गया। MBBS बनने के बाद उनके हॉस्पिटल खोले हुए 15 साल हो गए, तो 10 साल की पढ़ाई और 15 साल का डॉक्टर की प्रैक्टिस और ओपन द हॉस्पिटल, तो वो एंजॉयमेंट में भी वो सेलिब्रेटिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड सिल्वर जुबिली। ओके, ये सिल्वर जुबिली और गोल्डन जुबिली का मीनिंग समझाने के लिए मैंने आपको 4 एग्जांपल, बट यहाँ पे हम जो इश्यू आज पढ़ रहे हैं इट्स टोटली डिफरेंट। यहाँ पे सिल्वर जुबिली क्या है वो आपको मजा आएगी। ओके, चलो, सो प्रोफेसर अहमद sat on the bench in the corner. He was tried as he had participate in the golden jubilee. किसने गोल्डन जुबिली जिसने भी रखी थी टाउन में, उसका चीफ गेस्ट कौन था? डॉक्टर प्रोफेसर अहमद। ओके, कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो हम चीफ गेस्ट को बुलाते थे। सो हियर इन द स्टोरी ही ट्राइड एज अ हेड अ पार्टिसिपेट इन द गोल्डन जुबिली। मींस इसको जो गांव वाले गोल्डन जुबिली सेलिब्रेट कर रहे थे उसमें डॉक्टर प्रोफेसर अहमद को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। मींस ही वाज अ participate in this golden jubilee।
फर्स्ट बेंचेस पे बैठा है, पे योर अटेंशन बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पीक एनी अदर वर्ड इन दिस लाइव वीडियो. हाँ प्लीज. चलो, इन द गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन, टाउन वालों ने एक गोल्डन जुबिली रखी थी. किस लिए रखी थी वो अभी हमको अभी पता चलेगा, है ना. चलो, आफ्टर अ while the children also came and sat around him. कौन से बच्चे जो पार्क में खेलने गए थे वो भी अहमद के पास आए और उसके आगे पीछे बैठ गए. They wanted to know about the celebration, okay, because the Professor Ahmed was a participant in this competition, okay, या गोल्डन जुबिली. तो बच्चों ने पूछा कि सर व्हाट इज द मीनिंग. जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप बच्चे हो और आपको पता नहीं है कि गोल्डन जुबिली क्या है, तो मैंने आपको समझाया कि दिस इज कॉल्ड गोल्डन जुबिली. ओके, तो ऐसे यहाँ जो बच्चे थे दे आस्क्ड टू द प्रोफेसर अहमद, सर व्हाट इज दिस सेलिब्रेशन एंड व्हाई दिस सेलिब्रेशन हैपन इन आवर टाउन. बिकॉज बच्चे थे सोसाइटी के, गामड़े के, रूरल एरिया के, खेलते खेलते सर के पास आए और पूछा कि सर हमारे गांव में ये फंक्शन है गोल्डन जुबिली नाम का और आप इसमें चीफ गेस्ट हो, सो सर यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज दिस सेलिब्रेशन एंड व्हाई दिस सेलिब्रेशन हैपन इन आवर टाउन. ओके, समझ में आता है आपको स्टोरी? यस, दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन. प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर अ कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम आपको पता है कि हमारे स्कूल में कोई सेलिब्रेशन होता है तो वी कैन अरेंज द टेबल, फ्लावर्स, ओके, एंड फोटो ऑफ द god and goddess and making the candles for the chief guest. Okay, chief guests are there for the welcome speech, okay, introduction of the chief guest, ये हम रखते हैं. आपने एनुअल फंक्शन में देखा था. दैट इज कॉल्ड कल्चरल प्रोग्राम. प्रेयर बाय वामेश सर और जो कश्यप सर करते थे, उसके बाद जो स्टूडेंट स्पीच देते थे या टीचर्स वेलकम और थैंक्स स्पीच बोलते हैं. So after the cultural program means जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले प्रेयर रखते हैं, चीफ गेस्ट बुलाते हैं, ओके, उसको गेस्ट ऑफ ऑनर का वेलकम करते हैं. नाउ लाइटनिंग द कैंडल कराते हैं और उसके बाद जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जो डांस होता है, स्पीच होती है ना, आप हम एनुअल फंक्शन में करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल एक्टिविटी. एंड सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट. अभी वो प्रोग्राम किसके लिए था तो मैं अभी आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे जो गोल्डन जुबिली प्रोग्राम था वो किसके लिए था. तो इन द टाउन वेयर दिस पीपल आर लिविंग, दिस चिल्ड्रन आर लिविंग, दोज हु मेट टू द प्रोफेसर, सो इन दैट टाउन सो मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ पे आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी. हाँ, ऑल आर अवेयर नाउ. वहां पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट पीपल रहते थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? Job. They are called unemployment because they are illiterate and they haven't any work for earn money. They haven't any platform to earn money. These all are called unemployment. और unemployment को अपना हक मिले और एक गांव को 50 साल हो गए थे यार, 50 साल से वहां पे ये अनएम्प्लॉयमेंट, 25 साल से वहां पे ट्राई कर रहे थे, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनको पैसा नहीं मिल रहा था. तो एक प्रोग्राम रखा और उसमें प्रोफेसर अहमद को चीफ गेस्ट बुलाया और अपने प्रॉब्लम शेयर किए, अपने प्रॉब्लम शेयर किए पीपल ने. ओके, सो अ प्लान वाज कहां गया, हाँ, द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. ओके, कि हमारे गांव के पीपल कुछ कमाते नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से दे कांट गिव अ गुड स्टडी टू देयर चिल्ड्रन आल्सो. तो हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो. ऐसा गांव वाले पीपल ने किसको बताया? प्रोफेसर अहमद को. एक तो ये प्रॉब्लम बताया. दूसरा, अ प्लान वाज प्रपोज्ड टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लीनिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट. दूसरा गांव वालों ने, बिकॉज वो तो इलिटरेट थे, उनको पता नहीं है कि जंगल काटेंगे, जंगल को क्लीनिंग करेंगे तो आगे क्या प्रॉब्लम होगी. सो दूसरे 2-4
पीपल ने ऐसा बताया, गांव वालों ने, एक ने अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बताया कि हमारे गांव में नौकरी नहीं है। ओके, एक गोल्डन जुबली इसकी थी। और दूसरी की हमारे गांव में एक फैक्ट्री खोलो। फैक्ट्री खोलोगे जंगल का एरिया क्लीन करना पड़ेगा, ट्रीज काटने पड़ेगी, तभी फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट होगी। बिकॉज गामड़ा था, रूरल एरिया में फैक्ट्री खोलना मीन्स ओके इट्स टू मच टफ। सो some of the people give suggestion to the Professor Ahmed कि please cut down the trees, cleaning the areas and open the factories so our unemployment people get the job. अमुक पीपल ने ऐसा बोला और अमुक पीपल ने फैक्ट्री को खोलने का बोला। By cleaning an area of the forest just outside the town. Okay? जो एरिया में ट्रीज नहीं है वहां पे आप फैक्ट्री खोलो। So this would give the increasing the population of the town chance to get a job. हमारे गांव में लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। नए लोग बर्न होते हैं ओके, एंड ड्यू टू दैट रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब एंड फॉर दैट ओपन द फैक्ट्री। ऐसा सजेशन दूसरे गांव वालों ने, गांव में बहुत लोग हैं, सबका आइडिया अलग अलग होता है, तो दूसरों ने ये आइडिया दिया। The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected to his idea. यहाँ पे Professor Ahmed replied to the people of town, those who have to suggested to open the factory or cleaning the area and unemployment problem. तो ये प्रॉब्लम गांव वालों ने प्रोफेसर अहमद को बताया, बट प्रोफेसर अहमद रिप्लाई टू देम कि पीपल यू आर राइट, योर जस्टिफिकेशन इज राइट, आप जो सोच रहे हो वो भी बराबर है, बट योर अहमद टोल्ड देम दैट मेनी पीपल हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। अपोजिशन पार्टी भी सामने रेडी बैठती है, नहीं ये मेरा एरिया है, हम तो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्री बनाओगे तो उसका केमिकल की वजह से पॉल्यूशन गंदा होगा, हमारे घर पे धुआं आएगा, हमारे घर पे स्मेल आएगी, हमारा एरिया में जो केमिकल्स रिलीज होगा तो हमारा एरिया डर्टी होगा, बिकॉज वहाँ से पाइपलाइन जाएगी केमिकल। तो जो ओपन एरिया में फैक्ट्री खोलने की बात हो रही थी, यहाँ पे रूरल वालों ने सजेशन किया, तो जो एरिया में लोग रह रहे थे उन लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया। तो प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैट एल्डरली पीपल कि यार योर सजेशन इज इन माय हेड, आपका जो सजेशन है मेरे सर के ऊपर, बट हियर सो मेनी पीपल आर ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। स्क्रॉल करो ना ऊपर, देख लो बेटा, ऊपर वाले पेज। This because the forests serve as a green lungs and water purifying system in nature. Okay? Because Professor Ahmed told them कि your suggestion will be very good, but if I have to cut down the trees and cover this area to construct the factory, so here trees are the green lungs. Green lungs means जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के लंग्स वो हमारी जान है, ऐसे ग्रीन ट्रीज आर द लंग्स ऑफ द पीपल दोज हु हैव टू सर्व देयर लाइफ। जो ट्राइबल्स पीपल है, आदिवासी पीपल है, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट बिकॉज दे हैव टू कट डाउन द वुड, प्रिपेयर द आर्टिकल्स फ्रॉम द वुड। हम सापुतारा जाते हैं तो देखते हैं कि बांस में से कितनी सारी आइटम बना के वो लोग बेचते हैं। ओके, तोरण बनाते हैं, टोपली बनाते हैं, बांस की सोफा, बहुत सारी आइटम्स बनाते हैं। तो देयर लाइफ इज टोटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। तो इफ वी आर कट, तो जंगल जो है वो तो ग्रीन लंग्स है। ग्रीन लंग्स मीन्स यू नो, ओके, जान है। जंगल ए पीपल की जान है बिकॉज उसमें से वुड मिलता है। और प्योरीफाई, बिकॉज हाउ इट कैन बी प्योरीफाई मीन्स a forest always bring the rain। तो वहां से जो रेन आता है, रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, आपको पता है। तो प्योरीफाइंग इन अ नेचर, प्योरीफाइंग इन अ नेचर का मीनिंग क्या है, जो ट्रीज के जंगल के अंदर ट्रीज है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनवायरनमेंट कैसा हुआ, नेचर कैसा हुआ, प्योरीफाई। कैसा हुआ, प्योरीफाई।
So professor, it's not our, no, not our. One minute, huh, beta? This I will be complete. Only one line. Okay. Professor Ahmed explained. The children were confused. Professor Ahmed realized the children had not visited a forest. प्रोफेसर अहमद ने ऐसा बोला कि ये बच्चे जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि फैक्ट्री खोलो, अनएम्प्लॉयमेंट घटाओ, वो बच्चों को शायद जंगल की वैल्यू पता नहीं है, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस पता नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि वो क्लियर कर दो और फैक्ट्री बनाओ, तो मुझे इनको फॉरेस्ट में पिकनिक पे ले जाना चाहिए. So the children also wanted to know more about the forest, so they decided to visit it with the Professor Ahmed because they know the value of forest. यहाँ पे वो लोग सजेशन दे रहे थे ना कि जंगल काटो, ये करो, फैक्ट्री बनाओ, बट इनको पता नहीं है. ओके, सो एक बार मैं उनको विजिट कराऊं तो they can see the value of forest. ओके.